श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पंचम स्कंध अथ द्वाविंशोऽध्यायः। भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और गति का वर्णन। राजोवाच यदेतद्भगवत आदितस्य मेरुं ध्रुवं च प्रदक्षिणेन परिक्रामतो राशीनामभिमुखं प्रचलितं चाप प्रदक्षिणं भगवतो पवर्णितममुस्य वयं कथमनुमिमि महीति। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपने जो कहा कि यद्यपि भगवान सूर्य राशियों की ओर जाते समय मेरु और ध्रुव को दाईं ओर रखकर चलते हुए मालूम होते हैं, किंतु वस्तुतः उनकी गति दक्षिणावर्त नहीं होती, इस विषय को हम किस प्रकार समझें? स होवाच यथा कुलाल चक्रेण भ्रमता सह भ्रमताम यदश्रयाणां पीपलिकादीनां गतिरन्येव प्रदेशान्तरेष्वप्युपलभ्यमानत्वादेवं नक्षत्रराशिभिरुपलक्षितेन कालचक्रेण ध्रुवं मेरुं च प्रदक्षिणेन परिधावता सह परिधावमानानां तदाश्रयाणां सूर्यादीनां ग्रहाणां गतिर्नैव नक्षत्रांतरे राश्यंतरे चोपलभ्यमानत्वात्। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जैसे कुमार के घूमते हुए चाक पर बैठकर उसके साथ घूमती हुई चींटी आदि भी अपनी गति उससे भिन्न अपनी गति उससे भिन्न ही है, क्योंकि वह भिन्न भिन्न समय में उस चक्र के भिन्न भिन्न स्थानों में देखी जाती है। उसी प्रकार नक्षत्र और राशियों से उपलक्षित काल चक्र में पड़कर ध्रुव और मेरु को दाएं रखकर घूमने वाले सूर्य आदि ग्रहों की गति वास्तव में उससे भिन्न ही है, क्योंकि वे काल भेद से भिन्न भिन्न राशि और नक्षत्रों में दिख पड़ते हैं। स एष भगवानादि पुरुष एव साक्षान्नारायणो लोकानां स्वस्तय आत्मानं त्रयीमयं कर्म विशुद्धि निमित्तं कविभिरपि च वेदेन विजिज्ञास्यमानो द्वादशधा विभज्य षट्सु वसन्तादिष्वतुषु यथोपजोषमृतुगुणान् विद्धाति ततेतमिह पुरुषास्त्रया विद्या वर्णाश्रमाचारानुपथा उच्चावचय कर्मवीराम्नाते योगविता नैश्च श्रद्धया यजन्तोऽञ्जसा श्रेयसमधिगच्छन्ति। अथ स एष आत्मा लोकानां ध्यावा पृथिव्योरन्तरेण नभोवलयस्य कालचक्रगतो 12 मासान् भुङ्क्ते राशिसंज्ञान् संवत्सरावयवान्मासः पक्षद्वयं दिवान्यक्तं चेति सपादर्क्ष द्वयमुपदिशन्ति यावता षष्ठमंशं भुञ्जीत स वै ऋतुरित्युपदिश्यते संवत्सरायवः। अथ च यावतार्धेन नभो वीथ्यां प्रचरति तं कालमयनमाचक्षते। अथ च यावन्नभो मण्डलं सह ध्यावा पृथिव्योर्मण्डलाभ्यां कार्त्स्येन सह भुञ्जीत तं कालं संवत्सरं परिवत्सरमिडावत्सरमनुवत्सरं वत्सरमिति भानोर्माद्यशेघ्रयसमगतिभिः समामनन्ति। एवं चन्द्रमार्कगभस्तिभ्य उपरिष्टाल्लक्षयोजनत उपलभ्यमानोऽर्कस्य संवत्सरभुक्तिं पक्षाभ्यां मासभुक्तिं सपादक्षाभ्यां दिनेनैव पक्षभुक्तिमग्रचारी द्रुततरगमनो
भुङ्क्ते अथ चापूर्यमाणाभिश्च कलाभिरमराणां क्षीयमाणाभिश्च कलाभिः पितृणा महोरात्राणि पूर्वपक्षा परपक्षाभ्यां विन्तन्वानः सर्वजीवनिवः प्राणो जीवश्चैकमेकं नक्षत्रं त्रिंशता मुहूर्तें भुङ्क्ते। वेद और विद्वान लोग भी जिनकी गति को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, वे साक्षात आदि पुरुष भगवान नारायण ही लोगों के कल्याण और कर्मों की शुद्धि के लिए अपने वेदमय विग्रह काल को 12 मासों में विभक्त कर वसंत आदि 6 ऋतुओं में उनके यथायोग्य गुणों का विधान करते हैं। इस लोक में वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण करने वाले पुरुष वेदत्रयी द्वारा प्रतिपादित छोटे बड़े कर्मों से इंद्रादि देवताओं के रूप में और योग के साधनों से अंतर्यामी रूप में उनकी श्रद्धा पूर्वक आराधना करके सुगमता से ही परम पद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान सूर्य संपूर्ण लोकों के आत्मा हैं। वे पृथ्वी और द्युलोक के मध्य में स्थित आकाश मंडल के भीतर काल चक्र में स्थित होकर 12 मासों को भोगते हैं, जो संवत्सर के अवयव है और मेष आदि राशियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें से प्रत्येक मास चंद्रमान से शुक्ल और कृष्ण 2 पक्ष का, पितृमान से 1 रात और 1 दिन का तथा सौरमान से 2.25 नक्षत्र का बताया जाता है। जितने काल में सूर्यदेव इस संवत्सर का 6ठा भाग भोगते हैं, उसका वह अवयव ऋतु कहा जाता है। आकाश में भगवान सूर्य का जितना मार्ग है, उसका आधा वे जितने समय में पार कर लेते हैं, उसे एक अयन कहते हैं। तथा जितने समय में वे अपनी मंद तीव्र और समान गति से स्वर्ग और पृथ्वी मंडल के सहित पूरे आकाश का चक्कर लगा लेते हैं, उसवे अन्वांतर भेद से संवत्सर, परिवत्सर, ईडावत्सर, अनुवत्सर तथा वत्सर कहते हैं। इसी प्रकार सूर्य की किरणों से 1,00,000 योजन ऊपर चंद्रमा है। उसकी चाल बहुत तेज है, इसलिए वह सब नक्षत्रों से आगे रहता है। यह सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को 1 मास में, 1 मास के मार्ग को 2.25 दिनों में और 1 पक्ष के मार्ग को 1 ही दिन में तय कर लेता है। यह कृष्ण पक्ष में क्षीण होती हुई कलाओं से पितृगण के और शुक्ल पक्ष में बढ़ती हुई कलाओं से देवताओं के दिन रात का विभाग करता है तथा 30-30 मुहूर्तों में 1-1 नक्षत्र को पार करता है। अन्नमय और अमृतमय होने के कारण यही समस्त जीवों का प्राण और जीवन है। य एष षोडश कलह पुरुषो भगवान मनोमयोन्नमयो मृतमयो देव पितृ मनुष्य भूत पशु पक्षिरी स्रप विरुधाम प्राणाप्यायन शीलत्वात् सर्वमय इति वर्णयन्ति। तत उपरिष्टा 3,00,000 लक्षयोजनतो नक्षत्राणि मेरुम दक्षिणेनेव कालायन ईश्वर योजितानि सह विजिताष्टाविंशति। तत उपरिष्टादुषना 2,00,000 उपलभ्यते पुरतः। पश्चात् सहैव वार्कस्य शैघ्र्यमान्दसाम्या भीरर्कवच्चरति लोकानां नित्यदानुकूल एव प्रायेण वर्षयं श्चारेणानुमीयते स वृष्टिविष्टम्भग्रहोपशन्वनः। उशनसा बुधो व्याख्यातस्तत उपरिष्टाद्2,00,000 बुधः सोमसुत उपलभ्यमानः प्रायेण शुभकृतदार्काद् व्यतिरिच्येत तदाति वाताभ्रप्रायाना वृष्ट्याभिभयमाशंसते। अत ऊर्ध्वमङ्गार कोऽपि योजनलक्ष्य द्वितय उपलभ्यमान स्त्रीभिः पक्षेरेकेकशो राशिन् 12 यदि न वक्रेणाभिर्वर्तते प्रायेणाशुभग्रहो घशंसः। तदुपरिष्टाद् 2,00,000 भगवान् बृहस्पतिरेकेकस्मिन् राशौ परिवत्सरं चरति। यदि न वक्रः स्यात् प्रायेणानुकूलो ब्राह्मणकुलस्य। तत उपरिष्टाद्योजनलक्षद्वयात् प्रतीयमानः शनैश्चर एकैकस्मिन् राशौ 3 षण्मासान् विलम्बवान्
सर्वानेवानुपर्येति तावदभिर्नु वत्सरे प्रायेण ही सर्वेषां शांतिकरः। ये जो 16 कलाओं से युक्त मनोमय, अन्नमय, अमृतमय वस्तु पुरुष, वस्तु स्वरूप भगवान चंद्रमा हैं। ये ही देवता, पितर, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसृप और वृक्षादि समस्त प्राणियों के प्राणों का पोषण करते हैं, इसलिए इन्हें सर्वमय कहते हैं। चंद्रमा से 3 लाख योजन ऊपर अभिजीत के सहित 28 नक्षत्र हैं। भगवान ने इन्हें काल चक्र में नियुक्त कर रखा है, अतः ये मेरु को दाईं ओर रखकर घूमते रहते हैं। इनसे 2 लाख योजन ऊपर शुक्र दिखाई देता है। यह सूर्य की शीघ्र, मंद और समान गतियों के अनुसार उन्हीं के समान कभी आगे, कभी पीछे और कभी साथ साथ रहकर चलता है। यह वर्षा करने वाला ग्रह है, इसलिए लोगों को प्रायः सर्वदा ही अनुकूल रहता है। इसकी गति से ऐसा अनुमान होता है कि यह वर्षा रोकने वाले ग्रहों को शांत कर देता है। शुक्र की गति के साथ साथ बुध की भी व्याख्या हो गई। शुक्र के अनुसार ही बुध की गति भी समझ लेनी चाहिए। यह चंद्रमा का पुत्र शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर है। यह प्रायः मंगलकारी ही है, किंतु जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलता है तब बहुत अधिक आंधी, बादल और सूखे के भय की सूचना देता है। इससे 2 लाख योजन ऊपर मंगल है। यदि वह वक्र गति से न चले तो एक एक राशि को 3-3 पक्ष में भोगता हुआ 12 राशियों को पार करता है। यह अशुभ ग्रह है और प्रायः अमंगल का सूचक है। इसके ऊपर 2 लाख योजन की दूरी पर भगवान बृहस्पति जी हैं। ये यदि वक्र गति से न चलें तो एक एक राशि को एक एक वर्ष में भोगते हैं। ये प्रायः ब्राह्मण कुल के लिए अनुकूल रहते हैं। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनैश्वर दिखाई देते हैं। ये 30-30 महीने तक एक एक राशि में रहते हैं, अतः इन्हें सब राशियों को पार करने में 30 वर्ष लग जाते हैं। ये प्रायः सभी के लिए अशांति कारक है। तथा उत्तरस्माद्दशय 11 लक्ष योजनांतर उपलभ्यते य एव लोकानां शमनुभावन् भावयन्तो भगवतो विष्णोर्यत् परमं पदं तदीक्षणं प्रक्रमन्ति। इनके ऊपर 11 लाख योजन की दूरी पर कश्यप आदि सप्तर्षि दिखाई देते हैं। ये सब लोगों की मंगल कामना करते हुए भगवान विष्णु के परम पद ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा किया करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे ज्योतिषचक्र वर्णने 22वाध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।